गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का हाफ ऑफ द पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, विच इज लार्ज स्केल प्रोपोगेशन। आपको मालूम ही है, ये चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, लार्ज स्केल प्रोपोगेशन एंड स्मॉल स्केल प्रोपोगेशन. The main difference between these two type of propagation is to know the effect at a long distance and at a short distance. तो long distance पे जो effects आते हैं वो हमने by analyze different models, हमने अलग अलग मॉडल का स्टडी करके क्या क्या इफेक्ट आते हैं और कैसे नई सिस्टम जब हम डिजाइन करते हैं तो कैसे वो मॉडल्स का यूज करके उसके पैरामीटर्स को ध्यान रख के हम नया मॉडल कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हमने अब तक देखा था इन लार्ज स्केल प्रोपोगेशन. ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड टॉपिक विच इज स्मॉल स्केल प्रोपोगेशन. Okay, so let's start the lecture. Okay, क्या पढ़ेंगे हम ये हाफ ऑफ द पोर्शन में? तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्मॉल स्केल मल्टीपाथ प्रोपोगेशन. मल्टीपाथ का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो रेडियो वेव प्रोपोगेशन होता है कोई डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट नहीं होता है, कोई एक पाथ नहीं होता है फॉर सिग्नल ट्रैवलिंग, है ना. वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक मल्टीपल पाथ में फॉलो होके रिसीवर तक पहुंचता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मल्टीपाथ प्रोपोगेशन. तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज स्मॉल स्केल मल्टीपाथ प्रोपोगेशन. आफ्टर दैट we will try to implement using one model that is called impulse response model. ये स्मॉल स्केल मल्टीपाथ प्रोपोगेशन के जो फंडामेंटल्स हैं उसको हम मॉडल करेंगे ये इम्पल्स रिस्पॉन्स से, ठीक है, और चैनल को स्टडी करेंगे. ठीक है, आफ्टर दैट स्मॉल स्केल मल्टीपाथ मेजरमेंट के उसके जो स्मॉल स्केल प्रोपोगेशन स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो पैरामीटर्स हमें मेजर करना है वो कौन सी टेक्निक से करना है तो वो सब हम देखेंगे स्मॉल स्केल मल्टीपाथ मेजरमेंट्स में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज पैरामीटर्स फॉर मोबाइल मल्टीपाथ चैनल्स. कौन से पैरामीटर्स हैं जो मेजर्ड किए हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल फीडिंग. अलग अलग जो टाइप्स है स्मॉल स्केल फीडिंग के वन बाय वन इंडिविजुअली सब हम देखेंगे. ओके, आफ्टर दैट रे लाइन एंड राइजन डिस्ट्रीब्यूशंस. ये बहुत प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स है जो एक्चुअली हम प्रोपोगेशन के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, थ्रू दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन एक्चुअली प्रोपोगेट इट आवर सिग्नल्स. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स फॉर मल्टीपाथ फीडिंग चैनल्स. ओके, अब तक जो ये है वो हम रिसीवर साइड पे स्टडी करेंगे, ट्रांसमीटर या रिसीवर साइड पे. बट लास्ट वन जो मॉडल्स स्टैटिस्टिकल मॉडल्स है मतलब के जिसको इक्वेशन से इम्प्लीमेंट किया है उसको हम चैनल में स्टडी करेंगे थ्रू द चैनल्स एंड दैट इज कॉल्ड फीडिंग चैनल्स. ओके, सो we will first get the introduction of small scale multipath propagation. Okay, small scale fading describes rapid fluctuations of amplitude, phase of multipath delays of radio signal over short period of time or a short travel distance. आपको मालूम ही होगा जब ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल पहुंचता है तो इट इज नॉट रीच डायरेक्टली टू द रिसीवर बट इंस्टेड ऑफ दैट इट फील्स रैपिड फ्लक्चुएशंस एंड ड्यू टू दिस रैपिड फ्लक्चुएशन इट फेल्ट change in amplitude, change in phase and somewhat change in frequency as well. Okay, so due to that we the receiver face multipath delay.
मतलब अलग अलग रास्तों से मतलब सिग्नल पहुंच रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी सिग्नल्स एक ही टाइम पे रिसीवर तक पहुंचेंगे। कोई सिग्नल डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट है, मतलब लेस अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन फेस कर रहा है, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। क्लियर? तो ये सब जो हम स्टडी करने वाले हैं, इट इज ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस पे स्टडी करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल फेडिंग। ओके, small scale fading is caused by interference between two or more versions of transmitted signal which arrive at the receiver at slightly different time. Okay? जो हमने आगे बात किया वही है कि अलग अलग सिग्नल अलग अलग टाइम पे जो पहुंच रहे हैं, उनकी वजह से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसका स्टडी यहाँ पे जरूरी है। It is slightly different times. Next, these waves are called multipath waves, and it combine at the receiver antenna to give a resultant signal which can vary widely in amplitude and phase. Okay? आपको मालूम है जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया वही है, मतलब कि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो सिग्नल पहुंचेगा उसमें रैपिड फ्लक्चुएशन की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी वेरी हो सकती है, उसका एम्पलीट्यूड भी वेरी हो सकता है, उसका फेज भी वेरी हो सकता है। ओके, क्या क्या इफेक्ट्स आती है, व्हाट आर द चेंजेस वी कैन फेस, व्हाट आर द इफेक्ट दैट मे बी फेस व्हेन ट्रैवल्स फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। सो effect of multipath are rapid changes in signal strength, obviously के सिग्नल की जो स्ट्रेंथ, उसका एम्पलीट्यूड, उसका फेज वेरी हो रहा है, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ वेरी होगी। सिग्नल की स्ट्रेंथ वेरी होगी इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल डिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ टाइम इंटरवल्स। क्लियर? Random frequency modulation due to varying Doppler shift on a different multiple signals. डॉपलर शिफ्ट का कंसेप्ट आपको मालूम होगा कि जब भी आप ट्रांसमीटर से रिसीवर दोनों में से कोई एक मूविंग है, स्टेशनरी नहीं है, तो जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट हो रही है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रिसीव होनी चाहिए उससे क्वाइट डिफरेंट होगी। मतलब when you move towards transmitter to receiver, the signal, the frequency what you face is different than you actual transmitted. Okay, that is called Doppler effect, Doppler shift जिसे बोलते हैं। तो Doppler shift की वजह से जो frequency modulation टेक्निक आपने यूज की है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मल्टीपाथ। टाइम डिस्पर्जन, or you can say that in simple language, echoes. Echoes can be caused by multipath propagation delays. ठीक है, इको प्रोड्यूस होगा, मतलब आपको जो एक्चुअल सिग्नल रिसीव होना चाहिए वो इको के फॉर्म में होगा। मल्टीपाथ occurs because of reflection and scattering. ठीक है, स्कैटरिंग में आप जानते हो, स्कैटरिंग के कंसेप्ट में क्या था कि जब कोई भी एक सिग्नल किसी शार्प एज से टकराता है तो क्या होता है, इट इज स्कैटर्ड आउट, मतलब इट इज नॉट डिस्टॉर्टेड बट स्कैटर्ड आउट, मतलब उसकी एफिशिएंसी, सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है लेकिन वो स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, एंड ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन वी कैन फेस मल्टीपाथ। सो क्लियर द इफेक्ट ऑफ मल्टीपाथ ऑन अ स्मॉल स्केल फीडिंग। ओके, मल्टीपाथ का थोड़ा स्टडी करते हैं। आपको मालूम ही है कि मल्टीपाथ की वजह से रिसीवर पॉइंट पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो रेडियो वेव्स जनरेटेड फ्रॉम द सेम ट्रांसमिटेड सिग्नल में कम फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन। जो रिसीवर तक सिग्नल पहुंचते हैं वो कैसे होता है, इट इज ऑफ अ डिफरेंट, इट इज फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन विथ डिफरेंट प्रोपोगेशन डिलेज। ये समझना बहुत जरूरी है। एक सिग्नल आपका 1 सेकंड में पहुंच गया, दूसरा सिग्नल दूसरे सेकंड में पहुंचेगा, तीसरा सेकंड में भी उसके 2 सेकंड बाद भी पहुंचे। तो प्रोपोगेशन डिले इज अ रैंडम
पैरामीटर, ठीक है, with different amplitude, with different phases and with different angle of arrival. All are random things. मतलब कोई भी आप रूल अप्लाई नहीं कर सकते. You can't apply a particular protocol or you can implement it with a particular equation. You can't do that because it's a random thing. This multipath component combine vectorally at the receiver antenna and cause the total signal to fade or to distort. Okay, there is a difference between faded signal and distorted signal. जनरली जब भी हम डिस्टॉर्शन की बात करते हैं तो पहले चीज हमारे दिमाग में आती है नॉइस. ओके, और नॉइस की वजह से क्या होता है कि एक्चुअली आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है या फिर एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आता है, फ्रीक्वेंसी में भी वेरिएशन आता है, फेज में भी वेरिएशन आता है, लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है जनरली ड्यू टू द डिस्टॉर्शन. ओके, वाइल इन अ फेडिंग, जो फेडेड सिग्नल होता है उसमें भी ये सब पैरामीटर तो चेंज होते ही है, लेकिन पॉजिटिवली चेंज होता है जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं. ओके, समझ में आ गया? So that is the main difference between fading and distortion. Okay, एक स्मॉल फिगर है यहाँ पे कि जो शो करती है कि आपको रिसीवर साइड पे जो आपको सिग्नल पहुंच रहा है वो कैसा होता है. इट मे कम फ्रॉम डिफरेंट पाथ. ओके, रिसीवर मे बी स्टेशनरी और इट मे बी ए मोबाइल. ठीक है, आपका जो हैंडसेट है, आप जरूरी तो है नहीं कि आप पर्टिकुलर एक ही जगह पे यूज करो. यू कैन यूज योर हैंडसेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ओके, सो योर रिसीवर मे बी मोबाइल. तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि उसके भी पैरामीटर, अगर हमारा रिसीवर स्टेशनरी नहीं है तो कौन से पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं. Due to the mobility, what are the effects done to the receiver? Okay, so mobility, other object in the radio channel may be mobile or a stationary. ऐसा कंपलसरी जरूरी नहीं है कि हर एक रिसीवर हमारा मोबाइल ही होता है. इट मे बी ए स्टेशनरी, है ना. ओके, इफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी, अगर हमारा रिसीवर स्टेशनरी या उसके सराउंडिंग जो ऑब्जेक्ट्स है वो स्टेशनरी है तो क्या होगा. मोशन इज ओनली ड्यू टू द मोबाइल. हमारा जो रिसीवर है उसी की वजह से हमें मोशन मिल रहा है. फेडिंग इज प्योरली अ स्पेशल फेनोमिना. स्पेशल फेनोमिना मतलब इट अकर्स ओनली व्हेन अ मोबाइल रिसीवर मूव्स. मतलब ये यहाँ पे बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है और ये समझने का पॉइंट है कि फेडिंग आप कब फेस करते हो. whenever your receiver is mobile, when your receiver is moving. If your receiver is stationary, you can't face fading. Fading effect will not be there if your receiver is stationary. Okay, समझ में आया. फेडिंग कब हम फेस करते हैं, जब भी हमारा रिसीवर मोबाइल मूविंग ऑब्जेक्ट है तब. The spatial variation as the mobile moves will be perceived as a temporal variations. और ये जो वेरिएशन मिल रहा है हमें मोबाइल मूविंग है उसकी वजह से, हमारा रिसीवर जो मूव कर रहा है उसकी वजह से जो हमें स्पेशल वेरिएशंस मेजर कर रहा है, इट कैन बी सिंपली जस्टिफाइड बाय सिंपल इक्वेशन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय वी. डेल्टा टी जो मतलब वेरिएशन मिल रहा है टाइम का, वो किसकी वजह से मिल रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन डायरेक्शन. डेल्टा डी इंडिकेट्स द चेंज इन डायरेक्शन with respect to velocity. V is not stand for voltage, here V stands for velocity. कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है और कितनी वेलोसिटी से चेंज हो रहा है, ये दोनों फैक्टर मेनली अफेक्ट करते हैं मोबिलिटी को हमारी.
So keep in mind that delta t is equal to always delta d by v. Fading may cause disruption in the communication. Fading is the main enemy for a communication. So clear about this? Factors influencing small scale fading. कौन से फैक्टर्स की वजह से हमें स्मॉल स्केल फीडिंग मिलता है? तो फर्स्ट फैक्टर हमने जो अभी डिस्कस किया वो मल्टीपाथ प्रोपोगेशन. मल्टीपाथ प्रोपोगेशन की वजह से हमें फीडिंग मिलता है, और उसकी वजह से क्या होता है वो भी हमने देख लिया. वी गेट डिफरेंट एम्पलीट्यूड विथ डिफरेंट टाइम, causes the total signal at receiver to fade or to distort. मतलब के डिस्टॉर्टेड सिग्नल हमें मिलेगा ड्यू टू द मल्टीपाथ प्रोपोगेशन. स्मॉल स्केल फीडिंग इज डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ मोबाइल. कितनी स्पीड से आपका मोबाइल मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से आपका रिसीवर मूव कर रहा है. बिकॉज एज द रिसीवर इज मूविंग यू फेस अ डॉपलर शिफ्ट at each multipath component. Okay, you will have to face a Doppler shift and it causes a random frequency modulation. जो आपने ट्रांसमीटर साइड पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज किया है वो जरूरी नहीं है कि वही हो. क्लियर? तो आपको जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का टाइप भी में भी चेंज हो सकता है, फिर उसकी करियर फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है. और अगर आपको मालूम ही है कि करियर फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तो क्या प्रॉब्लम होगा, है ना? नाउ स्मॉल स्केल फीडिंग इज ऑल्सो फैक्टराइज्ड बाय अ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट. रिसीवर आपका कहाँ पे है वो भी मैटर करता है. ठीक है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में कौन से मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी वजह से भी फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा. इट इज ऑल्सो अ टाइम वेराइंग डॉपलर शिफ्ट. इट कॉजेज टाइम वेराइंग डॉपलर शिफ्ट. तो ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस स्मॉल स्केल फीडिंग. ओके, लास्ट फैक्टर इज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ अ चैनल. जो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी बैंडविड्थ को वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा. द ट्रांसमिटेड रेडियो सिग्नल बैंडविड्थ एंड बैंडविड्थ ऑफ द मल्टीपाथ चैनल अफेक्ट द रिसीव्ड सिग्नल प्रॉपर्टीज. ओके, जो रिसीव सिग्नल हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज ही पूरी चेंज कर देता है. ओके, सो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की वजह से हमारा सिग्नल में भी डिस्टॉर्ट हो सकता है. अगर वो इंक्रीज करता है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट इफ इट रिड्यूस द बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन दैट दे मे क्रिएट अ प्रॉब्लम. ओके, डॉपलर इफेक्ट की बात हमने की थी. बहुत लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट. तो when a transmitter or receiver is moving, the frequency of received signal changes. Okay, frequency में आपको variation मिलेगा when transmitter or receiver is moving. What changes are you facing? It is different than the frequency of transmission. जो आपने ट्रांसमिट किया है उससे पूरा अलग ही होगा. दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट. तो मतलब ट्रांसमीटर या रिसीवर मूव कर रहा है उसकी वजह से जो आपको फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन मिल रहा है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट. द चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट. ओके, जितना चेंज आपको मिल रहा है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट. और ये डॉपलर शिफ्ट है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड है. So first factor is its relative velocity of the receiver with respect to transmitter. Transmitter या receiver दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी velocity first factor that on which Doppler shift depends. Second one,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी इज मोर अफेक्टेड बाय डॉपलर शिफ्ट एज कंपेयर टू लोअर फ्रीक्वेंसी। अगर आप कम्युनिकेशन में लोअर फ्रीक्वेंसी यूज करते हो तो डॉपलर शिफ्ट को मेन सिग्नल को अफेक्ट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ अराइवल सिग्नल, कि उनकी डायरेक्शन क्या है, ट्रांसमीटर और रिसीवर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उनको एक पास ला रहा है। ओके, दे कम नियर और दे कम फार, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहेगा ये। तो मेनली 3 फैक्टर हैं, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शन, इन पे डॉपलर शिफ्ट डिपेंड्स है। आपने ये डायग्राम स्टडी किया ही होगा कि जब भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, अगर हमारा ट्रांसमीटर, एक ट्रांसमीटर है और 2 रिसीवर है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी से कार मूव हो रही है, दैट फैक्टर सेकंड, विच फ्रीक्वेंसी इट गोइंग टू यूज। ओके, ट्रांसमीटर से रिसीवर, 2 रिसीवर है यहाँ पे, वी कैन से दैट कि 2 रिसीवर दे आर स्टेशनरी एंड 1 ट्रांसमीटर इट इज मूविंग। ठीक है, तो ये ट्रांसमीटर की वजह से थर्ड फैक्टर जो हमारा था वो डायरेक्शन था। हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल दैट इज रिसीव्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसमीटर इज बिगर। के जब रिसीवर ट्रांसमीटर रिसीवर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो व्हाट फ्रीक्वेंसी यू आर गोइंग टू फेस इज क्वाइट हाई देन एक्चुअली ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट हुआ है उससे ज्यादा मिलेगी। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज go away from the receiver, then the frequency of the signal that is received behind the transmitter, here it is smaller than actually transmitted. Clear? So this is called Doppler effect. Okay, एक सिंपल डॉपलर इफेक्ट की वजह से आपको फेज चेंजेस कितना मिलता है और आपको डॉपलर शिफ्ट कितनी मिलती है, मतलब कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना मिलता है। तो फेज आपको कितना चेंज मिलेगा, यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग 2 पाई v डेल्टा t अपॉन लैम्डा cos थीटा। डेल्टा t इज चेंज इन टाइम, v इज द वेलोसिटी, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो चेंज इन फेज इज डिपेंड ऑन दिस इक्वेशन। डॉपलर शिफ्ट, or you can say that change in frequency is 1 upon 2 pi changes in phase upon delta t, or you can say that v by lambda cos theta। तो ये एक सिंपल मॉडल स्टडी किया है जो कि x और y की डायरेक्शन में, एक्चुअली दिस इज y, तो x इज कम इन डायरेक्शन ऑफ y, तो ये कितना चेंजेस मिल रहा है हमें, वो यहाँ पे सिंपली एक कैलकुलेशन। तो फाइनली डॉपलर शिफ्ट को हम 2 सेंटेंस में बोल सकते हैं, द डॉपलर शिफ्ट इज पॉजिटिव इफ योर मोबाइल इज मूविंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ अराइवल वेव, मतलब रिसीवर हमारा ट्रांसमीटर की डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो हमें डॉपलर शिफ्ट पॉजिटिव मिलेगा, और हमारा मोबाइल अगर हमारा जो बेस स्टेशन है वहां से दूर जा रहा है तो हमें डॉपलर शिफ्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। When it is in direction of base station, it gets a positive Doppler shift, and when it is away from the base station, it feels a negative Doppler shift. Okay, so impulse response model of multipath channel। सेकंड टॉपिक है हमारा कि ये सब जो आज हमने स्मॉल स्केल फीडिंग का स्टडी किया, डॉपलर शिफ्ट क्या क्या इफेक्ट करते हैं, मल्टीपाथ की वजह से क्या क्या हमें पैरामीटर्स चेंज होते हैं, वो सब पैरामीटर्स को हम इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स और उसको मॉडल करेंगे। ठीक है, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो दिस लेक्चर इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल फीडिंग। तो क्लियर अबाउट दिस? थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।
थैंक यू।